दशम के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, आज हम सब नए पाठ में प्रवेश किए हैं। पाठ का नाम है हिमालय से, और इस कविता की रचना महादेवी वर्मा जी ने किया है। आप सभी को पता है कि महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में उनका नाम आता है। आप लोगों को मालूम है ना, छायावाद के 4 स्तंभ कवि पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। तो पंत माने सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद, निराला माने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा माने महादेवी वर्मा। छायावाद की एक विशेषता आपको बता दें कि छायावादी कवियों में एक विशेषता बड़ी ही कॉमन मिलती है, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण का क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति के मानवीकरण से तात्पर्य है कि प्रकृति में चेतना का आरोप करना, यही मानवीकरण का है। प्रकृति में चेतना का आरोप करते हैं। यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण हुआ है। हिमालय को एक महान पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके अंदर दृढ़ता भी है, स्वाभिमान भी है, दया भी है। ये सारे गुण हिमालय में मौजूद हैं। अंदर से वह एक उत्तम महापुरुष की तरह, अंदर से वो कोमल है, बाहर से कठोर है, शारीरिक दृढ़ता भी उसमें है। तो आप लोग इस कविता को समझने का प्रयास करें। हे चिर महान, यह स्वर्ण रस बिछू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। कवित्री कह रही है कि हे हिमालय, तुम सदैव महान हो। चिर माने सदैव होता है। हे चिर महान, हे हिमालय, तुम सदैव महान हो। अर्थात तुम्हारी महानता में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। जब से तुम्हारा अस्तित्व है, तुम तब से महान हो, और तुम्हारी महानता यथावत आज तक बनी हुई है। हे चिर महान, यह स्वर्ण रस मिच्छू श्वेत भाल। श्वेत भाल इसलिए कहा, भाल माने ललाट, मस्तक, और श्वेत इसलिए कहा क्योंकि हिमालय बर्फ से ढका रहता है। तो बर्फ से ढके हुए तुम्हारे शीतल एवं श्वेत मस्तक का स्पर्श यह स्वर्ण रस में सूर्य की सुनहली किरणें जब करती हैं तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, और अपनी रंगीन हंसी को चारों तरफ बिखेर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह संसार अत्यंत सुंदर एवं आनंदमयी दिखने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रकृति प्रसन्नता के साथ चारों ओर हंस रही है। यह स्वर्ण रस में सुनहली किरणें छू श्वेत भाल, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का जब स्पर्श करती है तो बरसा जाती रंगीन हास। तो आनंद होके, आनंदमग्न होके हंसने लगती है, और वो अपनी रंगीन हंसी को पूरे संसार में बिखेर देती है, जिसके कारण यह संसार भी रंगीन हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू ही निदान। कवित्री कह रही है कि आकाश में बना हुआ रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर रंगीन पगड़ी बंधी हो। सेली माने पगड़ी। हिमालय बहुत ऊंचा है, और जब कोई वस्तु बहुत ऊंची होती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश को स्पर्श कर रही है। तो हिमालय की ऊंचाई पर्याप्त है, और आकाश में इंद्रधनुष बना हुआ है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो हिमालय के सिर पर रंगीन पगड़ी बांधी गई। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। परिमल माने सुगंध, बतास माने वायु। कवित्री कह रही है कि हवा अपने साथ सुगंधित पदार्थों को लाती है और तुम्हारे शरीर में उन सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है, तुम्हें सुगंध से परिपूर्ण कर देती है, सुगंध युक्त बना देती है। पर रागहीन तू हिमनिधान, फिर भी हे हिमनिधान, तुम वैरागियों के समान निरंतर उदासीन ही बने रहते। रागहीन माने वैरागी, पर रागहीन तू हिमनिधान, तुम वैरागियों की तरह निरंतर उदासीन ही बने रहते।
नभ में गर्वित झुकताम शीस पर अंक लिए है दीन छार। छार माने मिट्टी। एक तरफ हिमालय के स्वाभिमान की चर्चा हो रही है। ये हिमालय तुम अत्यंत स्वाभिमानी हो, तुम्हारा सिर गर्व से आकाश में सदैव ऊंचा उठा रहता है, कभी किसी के सामने झुकता नहीं और किसी में सामर्थ्य भी नहीं कि जो तुम्हारे सिर को झुका सके। तो एक तरफ तो तुम्हारे अंदर इतना स्वाभिमान है, पर अंक लिए है दीन छार। दूसरी तरफ तुम्हारे हृदय में अपार करुणा भी भरी हुई है, क्योंकि दीनहीन मिट्टी को भी तुम अपनी गोद में लिए रहते हो, आश्रय दिए रहते हो। अंक लिए है दीन छार माने मिट्टी। मनगल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार। मनगल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार। संपूर्ण संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, करुणा से पिघल जाता है। मन गल जाता, नत नत माने झुका हुआ, विश्व देख पूरे संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। और तन सह लेता है कुलिश भार। कुलिश माने कठोर, और तुम्हारा शरीर जो है वह कठोर से कठोर भार को भी सहने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। अर्थात तुम अंदर से तो अत्यंत कोमल हो, लेकिन बाहर से कठोरता को भी सहन करने वाले हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इसका तात्पर्य यही होगा कि तुम अंदर से तो अत्यंत कोमल हो, लेकिन बाहर से अत्यंत कठोर हो। कठोर से कठोर भार को भी सहन करने की शक्ति रखने वाले हो, सहन करने का सामर्थ्य रखने वाले हो। तो प्रिय भैया बहनों, इस पर हम विराम दे रहे हैं। आधा आज पढ़ेंगे, फिर शेष जो बच जाएगा उसको कल पढ़ेंगे। शब्दार्थ लिखा हुआ है, कॉपी में नोट करके इसको आप याद कर लेंगे। भावार्थ जो मैंने बताया उसको भी कॉपी में नोट करके आप तैयार कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस श्रृंगार एवं शांत गुण, माधुर्य एवं प्रसाद, छंद मुक्तक है, अलंकार में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण। तो इतने अलंकार हैं, ये सबको नोट करके तैयार कर लेंगे। इसके आगे हम सब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।